ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। अपने काम से काम रखो और इस घर के मामले से दूर रहो। हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करें। तुम्हारी शादी हो चुकी हुई है, अब इस घर से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। अब शादी के बाद लड़की का ससुराल ही सा घर होता है। जैसे राफे का घर अब इसका घर है, वहां जाए, जितना रोब जमाना है वहां जमाए। रुकिए, मैं भी साथ चल रही हूँ। तुम हमारे साथ नहीं जाओगी। क्यों? ये क्यों नहीं जाएगी हमारे साथ? अम्मी, अब वो घर इसका नहीं है। तो इस सब में इसका क्या कसूर है? इसे किस बात की सजा दें हम? भाई, मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। आप ये क्यों कर रहे हैं भाभी के साथ? भाभी आए हम हमारे साथ। जायशा, अगर तुम नहीं चाहती कि मेरे मुंह से इसके लिए कुछ गलत निकल जाए तो अब तुम मुझसे जिद नहीं करोगी। तो क्या मेरा कोई घर भी नहीं है? बीबी जी, वो जी आपको बेगम साहिबा बुला रही हैं। सुफियान तो रैश ड्राइविंग करता नहीं है, तो फिर ये एक्सीडेंट कैसे हो गया? कोई बात हुई थी घर में क्या? नहीं तो। आलिया को फोन करो, उसे इन्फॉर्म कर दो। उसे क्यों फोन करना है? उसी की वजह से तो ये सब कुछ हुआ है। आलिया का इस एक्सीडेंट से क्या लेना देना है? उसी ने सुफियान को इतनी टेंशन दी है कि उसकी मेंटल स्टेट ये हो गई है। उसने टेंशन नहीं दी है, इसने टेंशन दी है जो यहाँ सामने खड़ा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अरसलान की बात को सच मान लिया और मुझसे बदगुमान हो गए। अरसलान की बातों से नहीं, तुम्हारी खामोशी से बदगुमान हुआ है। जानती हूँ अम्मी, लेकिन मैं सुफियान को उनके सवाल का जवाब भी तो नहीं दे सकती। ठीक कह रही हो, लेकिन बेटा तुम उससे फोन करती रहो। मुझे यकीन है कि वो जरूर तुमसे राब्ता करेगा। अभी फिलहाल परेशान है, लेकिन जैसे उसकी टेंशन कम होगी ना, वो करेगा तुम्हें कॉल। जो मेरी सोचा विच यादा तेरी है सारे पल की मैं कटनिया रुक जाती सावा मेरी तकदी जे रावा तेरी परछाइयां विच तैनू लभदिया। तकलीफ नहीं, तकलीफें पहुंची है मुझे उसकी वजह से। कल नहीं, उससे पहले भी जो कुछ उसने मेरे साथ किया है ना, मेरा बस नहीं चलता कि मैं उसकी जान ले लूं। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ जायशा, मुझे बताओ। कुछ नहीं है मेरे पास बताने के लिए। शायद उसको लगता है कि मैं बेवफा हूं, लेकिन असल बेवफाई तो उसने की है मेरे साथ। क्या बेवफाई की है तुमने उसके साथ? मेरे दोस्त की बहन मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। एक दिन कॉलेज से वापसी पे मैं उसको घर छोड़ने जा रहा था, तो जायशा ने मुझे उसके साथ देख लिया। मेरे साथ लड़ने लगी। मैंने बहुत समझाया, लेकिन फिर जायशा ने मेरी कॉल उठाना बंद कर दी, मुझसे बात करना छोड़ दी। मुझे लगा कि शायद जायशा चाहती है कि उसका लवर अरसलान कामयाब हो। मैंने भी सोचा कि जायशा जैसा चाहती है मैं वैसा ही बनूंगा। तुम्हारी मंगनी के दिन मुझे यकीन हुआ जायशा मुझे कभी कामयाब देखना ही नहीं चाहती थी। उसको तो बस कोई ऐसा इंसान चाहिए था जो उसको जिंदगी की तमाम आसाइशें दे सके।